नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। अमेरिका में पुलिस एट्रोसिटी में एक ब्लैक नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के मारे जाने के बाद वहां 52 साल का सबसे बड़ा बवाल हुआ। ये बवाल इतना बड़ा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए भूमिगत बंकर में छिपना पड़ गया। इस बवाल ने खुद को दुनिया का सरपंच मानने वाले अमेरिका, वहां के सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक माहौल पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। आज के अपने एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कैसे एक ब्लैक नागरिक के पुलिस के घुटने के नीचे आई कांट ब्रीथ कहते कहते मर जाने के बाद इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में कौन से ऐसे बड़े कानूनी बदलाव हुए हैं जिससे परेशान वहां का ब्लैक समुदाय कोरोना वायरस के बीच सड़कों पर निकलने को मजबूर है। साथ ही जानेंगे कि क्यों इन विरोध प्रदर्शनों को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है और अमेरिका के लिए रंग भेद इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों है। अमेरिका में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक निहत्थे ब्लैक व्यक्ति को पुलिस ने जमीन पर गिराकर घुटने से दबा रखा है। एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया जिसे साफ सुना जा सकता है कि जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन पुलिस वाला उसे छोड़ता नहीं है और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो जाती है। Bro, get in the car, man. I will. Get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. मिनियापोलिस की इस घटना ने जैसे अमेरिका में हाल ही के सालों में बढ़ी असमानता, रंग भेद, पुलिस द्वारा ब्लैक लोगों पर हुए अत्याचार, कोरोना में ब्लैक लोगों के साथ हुए भेदभाव, बढ़ती बेरोजगारी से भरे बैठे हुए ब्लैक समुदाय के गुस्से के बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। इसकी आग में अब अमेरिका के कई शहर जलते नजर आए। अमेरिका में हालात ये हैं कि यूएस में लगातार एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में कर्फ्यू है। बड़े पैमाने पर आगजनी हिंसा देखने को मिली। फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस में दुकानों पर भी लूटपाट हुई। प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए एक बंकर में ले जाना पड़ा। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। बताया जा रहा है कि इससे पहले 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। अमेरिका की जमीन पर 17वीं शताब्दी और उससे पहले से भी ब्लैक्स यानी स्लेव्स को दास प्रथा से बाहर लाने के लिए कई प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन लगता है कि साल 2020 में भी अमेरिकी समाज पर यह मुद्दा गहरी छाप रखता है। अमेरिका में सिविल वॉर के बाद 1860 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। अमेरिका के संविधान में 14वें और 15वें संशोधन के बाद अफ्रीकन अमेरिकन दासों को नागरिकों के अधिकार मिले। 1870 और 71 के बीच 3 एनफोर्समेंट कानून पारित हुए जिसमें वोटर सेपरेशन और चुनावों में अनदेखी को क्रिमिनल यानी आपराधिक माना गया। इसके बाद वहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी ग्रुप कू क्लक्स क्लैन के सैकड़ों सदस्यों को ब्लैक नागरिकों के मतदान के अधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। 1877 तक अमेरिका में 12 साल का रिकंस्ट्रक्शन का समय रहा जिसमें ब्लैक्स को मुख्य धारा में लाने के लिए तेजी से काम किया गया। 1955 से 1965 के बीच अमेरिका में ब्लैक समुदाय ने काफी संघर्ष किया और बड़े कानूनी अधिकार प्राप्त किए। 19वीं शताब्दी के आखिर में ब्लैक्स को अधिकार दिलवाने के लिए फिर से एक दशक तक चले अहिंसक आंदोलन में ब्लैक पावर मूवमेंट या फिर सिविल राइट मूवमेंट्स चलाया गया, जिसके बाद अमेरिका में कानूनी तौर पर नस्लीय भेदभाव को खत्म कर दिया गया और फेडरल लॉ में ब्लैक्स के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित किए गए। साल 1955 और 2012 में भी रेशियल वायलेंस में अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर्स के मारे जाने के बाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2012 की घटना के बाद में सोशल मीडिया पर ब्लैक लाइव मैटर्स नाम से एक कैंपेन भी चलाया गया था।
साल 1968 में एक ब्लैक मूवमेंट के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि ब्लैक मूवमेंट की शक्ति केवल अफ्रीकन अमेरिकन को अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अमेरिकी समाज की आपस में जुड़ी हुई कमियां जैसे नस्लवाद, गरीबी, अपराध और भौतिकतावाद जैसी कमियां उजागर होती हैं। साथ ही इससे अमेरिकी समाज में गहरे जड़े जमाए हुए जो खामियां हैं वो भी सामने आती हैं। पिछले एक हफ्ते में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस कथन को सच करती हैं। पहली, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में ब्लैक्स पर अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं बढ़ी। ट्रंप प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन करने वाले ब्लैक्स की ब्रांडिंग घरेलू आतंकवादियों के तौर पर कर दी है। दूसरी, फेडरल गवर्नमेंट से शह पाकर पुलिस प्रदर्शनकारियों को ताकत के बल पर कंट्रोल करना चाहती है। इससे झड़पें थम नहीं रही बल्कि और भड़क रही हैं। तीसरी, रविवार को मिनेसोटा में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस वालों ने खुलेआम कानून तोड़कर गाड़ी चढ़ा दी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की गाड़ियों के बीच में बैरिकेड थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी गाड़ियों को आग लगा रहे थे, लेकिन वीडियो में कहीं भी आग के सबूत नजर नहीं आते हैं। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चौथी, अटलांटा में कार में बैठे 2 कॉलेज स्टूडेंट्स को पुलिस वालों द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक देने की वीडियो सामने आई। हालांकि इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आइए अब जानते हैं अमेरिका में पिछले कुछ सालों में हुए बड़े कानूनी बदलाव जिन्होंने ब्लैक्स को अमेरिका में दोयम दर्जे के नागरिक जैसे महसूस करवाया। साल 2012 में यानी जब बराक ओबामा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब अमेरिका के इतिहास में पहली बार ब्लैक वोटर्स का टर्नआउट अमेरिका के व्हाइट सिटीजन वोटर्स के टर्नआउट से अधिक रहा। लेकिन इसके बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे फैसले आए जिसकी वजह से 1965 में ब्लैक्स को वोटर राइट एक्ट में मिले अपने वोटिंग के अधिकार पर खतरा मंडराता दिखा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के शेल्बी काउंटी वर्सेस होल्डर मामले के फैसले ने वोटर राइट एक्ट के सेक्शन 5 को लगभग प्रभावहीन बना दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें अब फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना स्टेट्स अपने वोटिंग प्रोसीजर्स में और पॉलिसीज में फेरबदल कर सकते थे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और इसके बाद क्या हुआ कि जिन स्टेट्स में व्हाइट सुप्रीमेसी की हिस्ट्री रही है, वहां पे ब्लैक्स के मताधिकारों के साथ में छेड़छाड़ की संभावना बढ़ गई और जैसा बाद में हुआ भी। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ डकोटा में वोटिंग के लिए अब आई कार्ड के साथ साथ वैलिड रेजिडेंशियल स्ट्रीट एड्रेस भी देना होगा। और क्योंकि वहां बहुत से ब्लैक्स के पास घर नहीं है, कोई परमानेंट स्ट्रीट एड्रेस नहीं है, इसीलिए उनके वोटिंग के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इन बदलावों के बाद प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 2016 के चुनावों में टोटल बैलेट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन ब्लैक वोटर्स का टर्नआउट कम हो गया। 2017 में आई एक और रिपोर्ट कहती है कि जब अफ्रीकन अमेरिकन वोट करना चाहते हैं या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो उन्हें लैटिनोज, एशियंस और नेटिव अमेरिकन से भी अधिक डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो वोट कर सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट के लिए उनकी कोई वोटिंग की पावर नहीं है। इनमें से अधिकतर नॉन व्हाइट्स हैं। साल 2018 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, हस्टेड वर्सेस फिलिप रेंडॉल। इस फैसले के बाद अब अमेरिका के स्टेट्स अपने वोटिंग रोल में से सिटीजन्स का नाम हटा सकते थे। ओहियो में इसके बाद 8,46,000 ब्लैक वोटर्स को 6 साल के भीतर इनफ्रीक्वेंट वोटिंग के नाम पर वोटिंग रोल से ही हटा दिया गया। 2019 में फेडरल इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन के डेटा पर आधारित ब्रेनन सेंटर एनालिसिस की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2014 से 2016 के बीच में 17 मिलियन वोटर्स को वोटिंग रोल से हटा दिया गया है। ये 2006 से 2008 की तुलना में कहीं ज्यादा है। द गार्डियन अखबार सवाल पूछता है कि ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी क्या 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में धांधली की तैयारी कर रही है। मिशिगन, डेट्रॉइट, शिकागो जैसी जगहों से कोरोना वायरस के दौरान इलाज में लापरवाही, कोरोना ड्यूटी पर अधिक तैनाती जैसी अलग अलग वजहों से व्हाइट्स की तुलना में कहीं अधिक
ब्लैक्स के मरने की खबर आई थी। 2017 में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सभी विकसित देशों में से अमेरिका में आर्थिक असमानता सबसे अधिक है और अमेरिका बड़ी तेजी से और अधिक असमानता की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में बच्चों और युवाओं में अधिक गरीबी की दर पीढ़ी दर गरीबी को बढ़ावा देती है और अमेरिकन ड्रीम को तेजी से अमेरिकन इल्यूजन यानी भ्रम बना रही है। अमेरिका में अमीर देशों में दुनिया की सबसे अधिक युवा और बच्चों की मृत्यु दर है। अमेरिकी नागरिक दूसरे अमीर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में कम और अधिक बीमार जी रहे हैं। तो गरीबी, बदहाली, असमानता और वोट के अधिकार को खतरा, यानी कुल मिलाकर कुछ वही कारण जिसकी वजह से भारत में पिछले कुछ सालों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और अब अमेरिका में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जब ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन का वहां पे गुस्सा फूट रहा है, तो इस बीच अमेरिका के व्हाइट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेना का प्रयोग करके प्रदर्शनों को खत्म करने की धमकी देते नजर आए। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वालों का भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जॉर्ज फ्लॉयड के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। इन वीडियोस की न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और पुलिस आयुक्त डेरमोट ने प्रशंसा भी की। स्थानीय अमेरिकी नेता प्रदर्शनकारियों से अपने गुस्से को रचनात्मक रूप देने की अपील करते नजर आए। ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन नस्लवादी विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए और उन्होंने एक अफ्रीकन अमेरिकन परिवार से मिलते हुए एक फोटो भी ट्वीट की। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हो रहे आंदोलनों के समर्थन में विदेशों में भी कई विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही गूगल, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने इन प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक आर्टिकल में कहा है कि अमेरिका में पुलिस और कानूनी सुधारों के लिए रियल टर्निंग पॉइंट है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और अमेरिकी समाज ऊंचे नैतिक मानदंडों पर काम करे तो हमें ऐसे नियम खुद ही बनाने होंगे। तो आज के हमारे एक्सप्लेनर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया विल हिंदी के साथ।